दोस्तों, आज हम उनका वर्क पढ़ने जा रहे हैं जिनको मॉन्स्टर ऑफ लिटरेचर माना जाता है, साहित्य का राक्षस। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे लियो टॉल्स्टॉय का एक वर्क, थ्री हर्मिट्स। सबसे पहले हम इस टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं। थ्री यानी तीन, ये तो आप सबको पता ही होगा, और हर्मिट्स यानी कि संत। सिंपल शब्दों में कहे तो हर्मिट्स यानी सन्यासी। तो इस टाइटल का मीनिंग होता है तीन सन्यासी। दोस्तों, इस टाइटल पर से आप सबको थोड़ी सी समझ तो आ गई होगी कि इस कहानी में तीन सन्यासी की बात की गई है। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई काफ़ी अच्छी कहानी है ये कहानी बहुत ही अच्छा मोरल देती है हमें। वो मोरल क्या है, ये हमको कहानी की एंडिंग में पता चलेगा। तो अब चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए कहानी पर नज़र डालते हैं। एक दिन एक बिशप आर्चेंजल से सोलोवेस्की के चर्च जाने के लिए शिप में यात्रा कर रहा था। शिप में दूसरे भी लोग थे। वो सब लोग शिप का जो खुला भाग होता है उस पर बैठकर खा रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब ये बिशप भी उन लोगों के पास आता है जो खाते हुए बातें करते थे उन लोगों के पास। बिशप ने देखा कि लोग फिशमैन को सुन रहे थे। फिशमैन कुछ कह रहा था और लोग उसको सुन रहे थे। दोस्तों, फिशमैन उन सबको थ्री हर्मिट्स की कहानी सुना रहा था। हर्मिट्स यानी संत, तपस्वी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सन्यासी। फिशमैन एक द्वीप की ओर यानी कि टापू की ओर इशारा करके बता रहा था कि वहां पर तीन सन्यासी रहते हैं। वो लोग उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए रह रहे थे वहां पर। उसने ये भी बताया कि एक बार जब वो उस इलाके में भटक गया था और मुसीबत ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, तब इन तीन सन्यासी ने ही उसकी मदद की थी। अब बिशप फिशमैन को पूछता है कि वो लोग कैसे थे, कैसे दिखते थे वो। फिशमैन बोलता है, उन तीनों में से एक छोटा इंसान था जिसकी पीठ यानी कि बैक बैंड हो गई थी। उसने बिशप के जैसा कुर्ता पहन रखा था। वो इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका था कि उसकी सफेद दाढ़ी में ग्रीन दाग हो चुके थे। वो हमेशा मुस्कुराता रहता। उसका चेहरा देवदूत की तरह प्रकाशमान था। दूसरा इंसान लंबा और काफी बूढ़ा था। उसने फटा हुआ कोट पहन रखा था। उसकी चौड़ी पीली और ग्रे कलर की दाढ़ी थी। वो काफी शक्तिशाली था। फिशमैन कहता है कि जब मैं वहां भटक गया था और मेरी बोट टूट गई थी, तब इसने ही मेरी बोट तैयार की थी। वो दयालु और खुश मिजाज इंसान था। तीसरा इंसान लंबा था और उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी वाइट थी जो उसके घुटने तक पहुंच रही थी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था कि वो स्ट्रीक इंसान है। वो उसकी कमर पे चटाई के अलावा कुछ और नहीं पहनता था। ये तीनों सन्यासी बहुत ही कम बोलते थे और सब काम शांति से करते थे। वो एक दूसरे से इशारों में बात करते थे। अब इस फिशमैन की बात सुनकर बिशप ने उस द्वीप पर जाने का डिसाइड किया दोस्तों। लेकिन शिप का जो कैप्टन था वो वहां पर जाने से मना करने लगा। शिप का कैप्टन बोलता है कि वो रास्ता हम जहां पर जा रहे हैं उस रास्ते से बिल्कुल ही अलग दिशा में है। वहां पर जाना सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी। वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा। ये सन्यासी तो मूर्ख है जो कुछ भी नहीं बोलते। शिप के कैप्टन ने बिशप को समझाया, लेकिन बिशप ने उसका मन बना ही लिया था वहां द्वीप पर जाने का। बिशप टाइम को वेस्ट करने के लिए और आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार था दोस्तों। बिशप की जीत के आगे शिप के कैप्टन को झुकना पड़ा। कैप्टन ने शिप को उस द्वीप की ओर लिया जहां पर तीन सन्यासी रहते थे। अब शिप वहां पर पहुंच गई और बिशप तुरंत ही शिप से नीचे उतर गया। बिशप ने तीन सन्यासी को देखा जो एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े थे। तीनों बूढ़े सन्यासी ने बिशप का झुककर वेलकम किया। अब बिशप उन तीनों सन्यासी से बात करता है दोस्तों। बिशप ने उन तीनों सन्यासी से कहा कि भगवान की दया से मैं तुमको भगवान की पूजा कैसे करते हैं वो सिखाने आया हूँ। बिशप ने उन तीनों सन्यासी से पूछा, आप लोग भगवान की पूजा कैसे करते थे? तीनों सन्यासी ने जवाब दिया, भगवान की पूजा कैसे करते हैं वो हम नहीं जानते। हमें भगवान की पूजा करनी नहीं आती। जब बिशप ने उन तीनों सन्यासी से पूछा कि मुझे बताओ कि भगवान की पूजा किस तरह करते थे तुम, तो सन्यासी ने जवाब दिया, हम इस तरह से पूजा करते थे। तुम तीन हो, हम तीन हैं, हम पर दया करो। बिशप ने जब सन्यासी से ये पूजा सुनी तो वो बोला, तुम लोग गलत तरीके से भगवान की पूजा करते हो।
इस तरह से भगवान की पूजा नहीं की जाती। फिर बिशप उन तीनों सन्यासी से बोलता है कि मैं तुमको मेरी ओर से नहीं, पर जो भी धर्म की बुक है, जो रिलीजियन बुक है, जिसमें भगवान ने बताया है कि पूजा कैसे करनी चाहिए, वो पूजा सिखाऊंगा मैं। बिशप ने उन तीनों को पूजा सिखाना शुरू किया। बिशप बोला, स्टार्ट हमारे पिता से करो। तीनों सन्यासी ने बिशप के पीछे पीछे इस सेंटेंस को दोहराया। फिर बिशप ने आगे की पूजा बताते हुए कहा, जो स्वर्ग में है। बिशप के पीछे पीछे इस सेंटेंस को पहले सन्यासी ने ठीक तरीके से दोहराया, दूसरे सन्यासी ने भूल की और तीसरे सन्यासी ने सही दोहराया। बिशप ने इस सेंटेंस को बार बार रिपीट किया। तीनों सन्यासी ने भी बिशप के पीछे पीछे इस सेंटेंस को काफी बार रिपीट किया। जब तक भगवान की पूजा तीनों सन्यासी को न सिखा दी, तब तक बिशप वहां से कहीं नहीं गया। अब अंधेरा होने को आया था और तीनों सन्यासी ने पूजा सीख ली थी। बिशप ने जब जाने का डिसाइड किया और जब वो उसकी जगह से उठा, तब तीनों सन्यासी बिशप के आगे झुक गए। बिशप ने उन तीनों सन्यासी जो झुके हुए थे उनको उठाया और फिर बोला, मैंने तुमको भगवान की जो पूजा सिखाई है वो पूजा याद रखना। इतना बोलकर बिशप शिप में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है दोस्तों। अब जब शिप उस द्वीप से काफी दूर तक पहुंच जाती है, तब बिशप को कुछ अजीब दिखाई देता है। शिप में सारे लोग सो रहे थे दोस्तों। बिशप ने देखा कि दूर से कुछ चमकती हुई चीज उसकी ओर आ रही थी। वो कोई दूसरी शिप भी नहीं थी, ना ही कोई मछली थी। जब वो चमकती हुई चीज बिशप के पास आ पहुंची, तो बिशप के चेहरे का रंग उड़ गया। दोस्तों, वो चमकती हुई चीज 3 सन्यासी ही थे, जिसको बिशप थोड़े समय पहले ही पूजा सिखा के आया था, और वो तीनों सन्यासी पानी के ऊपर चल रहे थे दोस्तों। बिशप ने जब ये सब देखा तो उसने शिप को रोकने को बोला। जब शिप रुक गई तो तीनों सन्यासी शिप के पास आ गए और बोले, हम तीनों आपकी सिखाई हुई पूजा के कुछ वर्ड्स भूल गए हैं, तो कृपया हमें वो सिखाइए। दोस्तों, ये सुनकर बिशप तुरंत ही बोल उठा, आपको वो सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले जिस तरह से पूजा करते थे वही ठीक है। आपकी पूजा भगवान तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ खत्म होती है। इस स्टोरी का मोरल ये है कि भगवान की अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूजा यानी कि प्रार्थना करो, तो वो उन तक पहुंच ही जाती है। पूजा के हर वर्ड्स भगवान तक पहुंचते हैं। सच्चे मन से की हुई पूजा भगवान तक जरूर पहुंचती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको स्टोरी समझ आई होगी। शुक्रिया।